Hello students, welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn to calculate the volume of a cube and a cuboid. तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं. पिछले सेशन में हमने क्या सीखा कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर और लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है 4a स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ जाता है आपके पास, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है 2lb प्लस bh प्लस lh. और बात करें अगर लैटरल सरफेस एरिया की तो टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करके 2l प्लस bh ये हो जाता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. तो ये थी बात सरफेस एरिया की. अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? Volume of cuboid is actually the space which has been occupied by the cuboid. चलिए एक cuboid बनाते हैं. I here have this sheet of paper. Now this is having two dimensions, length and breadth. इसी sheet के ऊपर और sheets डालते चले जाएंगे. For example, I stack it up with the rectangular sheets like this. Another dimension is added to it. Which is that dimension? The height. Now it has three dimensions, length, breadth and height. तो ये क्यूबॉइड बन गया. अब बताइए ये क्यूबॉइड कितनी जगह ले रहा है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अगर मैं एरिया ऑफ द बेस ले लूँ, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि द स्पेस विच इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द क्यूबॉइड. तो आइए इसको निकाल लेते हैं. कैसे? देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ बेस multiplied by the height. तो यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये थर्ड डायमेंशन है हाइट की. एरिया ऑफ बेस क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल. तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्यूबॉइड. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. अब क्यूब देखिए. अब क्यूब में कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम? यहाँ पे डायमेंशंस क्या हैं? क्योंकि सभी एजेस बराबर होते हैं, ए अगर हम ले लें और इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, जो कि हो जाएगा ए इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय द हाइट विच इज अगेन ए. तो ए क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. ठीक है ना? तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. It has a tank measuring, ये dimensions tank की दे रखी है. For how many days will the water of this tank last? यानी कि इस टैंक का पानी विलेज के लिए कितने दिन के लिए पूरा पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखिए विलेज की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 4000 लोग हैं, 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है हर किसी को. ठीक है, तो यानी कि 4000 मल्टीप्लाई बाय 150 अगर कर देंगे तो पर डे विलेज की रिक्वायरमेंट आ जाएगी पानी की. ठीक है, अब हमारे पास टोटल टैंक की वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं. तो कितने दिन वो पानी पूरा पड़ेगा उसके लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर विल लास्ट विल बी इक्वल टू, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे टैंक का, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय द पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द विलेज. तो अब देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है? 20 इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ 15, 6 हाइट दे रखी है, L इंटू बी इंटू एच कर देंगे. पर यहाँ पे ध्यान दीजिए ये मीटर में है और हमारे पास ये लीटर्स में है पानी. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये आपको याद रखना. तो लीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं. अब पर डे रिक्वायरमेंट क्या है विलेज की पानी की? तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 150. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इट्स वेरी इजी. यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 डेज. इसको आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर एज 3. सो 3 डेज के लिए
वो टैंक का पानी पूरे विलेज के लिए पूरा पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? देखिए, अब क्या है, रिवर इज एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, इट इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, जिसका हमें ब्रेथ भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, पर लेंथ नहीं दे रखी। लेंथ तो डिपेंड करेगी उसके फ्लोइंग रेट पे, है ना, जो कि हमें दे रखा है 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो इससे हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 1 आवर में इट इज ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर्स, ठीक है, और हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी रिवर का गिरेगा। ठीक है, तो 1 आवर इज 60 मिनट्स, और 2 किलोमीटर को मैं मीटर्स में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो ब्रेथ और जो हाइट दे रखी है वो भी मीटर्स में दे रखी है ना। तो इसको अगर मैंने ऐसे कर लिया तो 1 मिनट में देखिए क्या लेंथ बन जाएगी, 2000 अपॉन 60 मीटर्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 3 मीटर्स। ये मेरी लेंथ आ गई। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, जो कि एक रिवर जो है हमारी क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं उस क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ब्रेथ के लिए हम लेंगे 40 मीटर्स, हाइट के लिए हम लेंगे उसकी डेप्थ जो कि है 3 मीटर्स, और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। यानी कि इतना पानी रिवर का 1 मिनट में सी में गिरता। ठीक है, this is what we had to find out na. So this much of water will fall into the sea. So this is the water which will fall into the sea. Okay, so this is how you will do these questions and practice some more questions. Here are some questions for you. A godown measures itna. Find the maximum number of wooden crates each measuring this dimension that can be stored in the godown. एक गोडाउन है, वो भी क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है, और जो उसके अंदर क्रेट्स रखने वाले हैं हम, वो भी क्यूबॉइडल शेप के हैं। तो कितने क्रेट्स रखे जाएंगे, कितने वुडन क्रेट्स रखे जाएंगे? टोटल गोडाउन का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्रेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 crate, दैट विल गिव द नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। है ना, सिंपल। अच्छा, इसको देखिए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो यानी कि इसी क्यूब में से, इसका साइड 12 सेंटीमीटर है, इसी क्यूब में से हम 8 क्यूब्स बनाने वाले हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये जो वॉल्यूम होगा 8 क्यूब्स का, सारे 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस यही आपको ध्यान में रखना। अगर इसका वॉल्यूम है 12 क्यूब, तो 8 जो क्यूब्स होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा, 8a क्यूब होगा ना। इससे आपका a आ जाएगा, यानी कि जो स्मॉल क्यूब्स है उनका साइड आ जाएगा, और उसके बाद साइड भी आ जाएगा आपके पास, एज निकाल लिया आपने, उसके बाद आप सरफेस एरिया की रेशो भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।